वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाट। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक, बट आज मैं इस टॉपिक के साथ साथ उसी सेंटेंस को मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश तो बोलना आज आप सीख ही जाएंगे, पर उसी का नेगेटिव इंट्रागेटिव जो है वो भी आप सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन शॉर्ट समझते हैं कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट में जो एक्शन है कि जो पूरी हो चुकी थी, मतलब जो भी एक्शन आप करते हैं वो पास्ट में पूरी हो चुकी थी। कोई भी काम है जो आपने पास्ट में पूरे कर चुके हैं, आप at that time you have to use past perfect tense। तो अभी ये past perfect tense के लिए जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। तो past perfect tense में सबसे पहले यूज किया जाता है सब्जेक्ट, देन आएगा had। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम हाउ हैज ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो उसी का जो पास्ट फॉर्म है वो हम लेंगे जो कि है हैड एंड V3 मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा एंड देन आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए कौन से सिचुएशन में अगर बात की जाए बोलने की, तो ऐसी एक्शन की जो आप पास्ट में पूरे कर चुके हैं, जैसे कि मैं खाना खा चुका था, ओके, मैं वहां जा चुका था, मैं उनसे बात कर चुका था, मैं कॉलेज जा चुका था, ओके। ऐसे ही एक्शन की जो काम आप ऑलरेडी पास्ट में पूरे कर चुके थे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पास्ट परफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला से आप इजीली एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वहां से जा चुका था, ओके, सो आई हैड गॉन फ्रॉम देयर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर ले जाएगा तो आई इज अ सब्जेक्ट, देन आपने यूज किया है हैड एंड गॉन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ गो, ओके। तो गो का जो थर्ड फॉर्म है वो हमने गॉन यूज किया, देन फ्रॉम देयर इज अ ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो मैं वहां से जा चुका था मतलब मेरी जाने की एक्शन ऑलरेडी वहीं पे कंप्लीटेड थी पास्ट में, सो आई हैड गॉन फ्रॉम देयर। तो आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट में जो एक्शन आप पूरे कर चुके हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड लेना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको यूज करना है। देन नेक्स्ट इज वह मुझे बता चुका था, ओके, तो उसकी जो बताने की एक्शन है वो पूरी हो चुकी थी, सो ही हैड टोल्ड मी। टोल्ड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ टेल, ओके, ही हैड टोल्ड मी। वह गाना गा चुकी थी, शी हैड सung a song। sing, sang, sung, okay, sung is a third form of sing, so she had sung a song। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपने लिए हैं, यहाँ पे हमने लिए हैं, तो ये जो एग्जाम्पल है इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सारे के सारे एफर्मेटिव्स है कि जो पास्ट परफेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम ऐसे सीधे सीधे ही एग्जाम्पल बोले, ओके। अगर डे टू डे लाइफ की बात की जाए तो उसमें हम ऐसे ही सेंटेंस नहीं बोलते। समटाइम आप क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं वहां से जा चुका था, मैं वहां से नहीं जा चुका था, क्या वो मुझे बता चुका था, मतलब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी हम बोलते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस आज हम देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिए, बट अब हम देखेंगे कि उसी एफर्मेटिव सेंटेंस से हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और नेगेटिव सेंटेंस का भी हमें इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाना है। सो लेट्स बिगिन। एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो ठीक वैसे ही है जैसे पास्ट परफेक्ट का है। सो यहाँ पे है सब्जेक्ट, देन हैड,
देन V3, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है कि वह खत लिख चुका था, ओके, सो ही हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पे ही के बाद हमने हैड का यूज किया एंड देन उसके बाद रिटन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, मतलब वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। ओके, सो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं चाय पी चुकी थी, मैं चाय ले चुकी थी, पी चुकी थी, सो आई हैड टेकन अ टी। यहाँ पे आप आई हैड अ टी ऐसे भी बोल सकते हैं, टेकन की जगह आप हैड भी ले सकते हैं, हैड का भी मतलब लेना ही होता है। सो आई हैड टेकन अ टी, आई हैड अ टी। ओके, तो इसी का इंट्रागेटिव मीन्स यहाँ पे आपको इसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हमने सेकंड में दिया है वो अगर आप स्टार्टिंग में लेते हैं तो उसका क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे हैड, देन सब्जेक्ट आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज अ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। सो यहाँ पे वह खत लिख चुका था, तो यहाँ पे आएगा क्या वह खत लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। ओके, सो यहाँ पे क्या मैं चाय ले चुकी थी, हैड आई टेकन अ टी। ओके, यहाँ पे हैड स्टार्टिंग में लेने से उसका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, एंडिंग में हमें क्वेश्चन मार्क देना है। इसी का नेगेटिव बनाना है। जब भी कोई भी सेंटेंस हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद अगर आप नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैड एज इट इज लेना है, हैड के बाद आपको यूज करना है नॉट एंड देन V3 इज अ कंपल्सरी फॉर परफेक्ट टेंस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वह खत नहीं लिख चुका था, मतलब उसकी जो खत लिखने की एक्शन है वो नहीं हो चुकी थी। सो ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, वह खत नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, ही हैडंट रिटन अ लेटर। देन मैं चाय नहीं पी चुकी थी, आई हैड नॉट टेकन अ टी। और ये जो नेगेटिव है उसका भी क्वेश्चन बनाना है कि क्या वो खत नहीं लिख चुका था, हैड नॉट ही रिटन अ लेटर। क्या मैं चाय नहीं पी चुकी थी, हैड नॉट आई टेकन ए टी। मतलब यहाँ पे आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मतलब ये चार टाइप के जो सेंटेंसेस है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं, तो ये बोर्ड में आपके सामने है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको रैंडमली बोलना है तो आप अगर ऐसे बोल सकते हैं कि वह खत लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। क्या वह खत लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। वह खत नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। क्या वह खत नहीं लिख चुका था, हैड नॉट ही रिटन अ लेटर। मैं चाय पी चुकी थी, आई हैड टेकन अ टी। क्या मैं चाय पी चुकी थी, हैड आई टेकन अ टी। मैं चाय नहीं पी चुकी थी, आई हैड नॉट टेकन अ टी। क्या मैं चाय नहीं पी चुकी थी, हैड नॉट आई टेकन अ टी। तो ये तो थे दो एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मतलब जो आपके डेली लाइफ से बिलोंग करते हैं कि जो एक्शन ऑलरेडी आप कर चुके थे। ऐसे अगर सेंटेंसेस आप लिस्ट बनाएंगे तो इजीली आपको वो तो मतलब अफर्मेटिव तो इजीली आ जाएगा, साथ ही साथ उसका नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रागेटिव जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप इजीली बना सकते हैं और इजीली बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दी